ओके, तो ये कॉन्फिडेंस के ऊपर जो ये स्टोरी थी इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कम पढ़े लिखे शिक्षक, विद्वान, प्राध्यापकों की अपेक्षा अधिक सफल होते हैं। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि अक्सर अधिक शिक्षित व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो बैठता है और वह निरंतर परस्पर विरोधी सिद्धांतों में तुलना करते रहता है। इससे उसकी निर्णय की ताकत दुर्बल होती है, जिसके कारण वह अपनी भावनाओं को कोई निश्चित स्वरूप नहीं दे पाते। आत्मविश्वास से युक्त कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने से अधिक सुशिक्षित मनुष्यों की अपेक्षा भावना प्रधान कष्टों से बचा रहता है। उसके मस्तिष्क की शक्तियाँ यह सोचने के कारण कमजोर नहीं होती कि वह इतना जानता है और इतना नहीं जानता है। वह अत्यंत साधारण भाव से किसी भी काम को करने का निश्चय कर मैदान में कूद पड़ता है, जबकि तथाकथित सुसंस्कृत व्यक्ति हिचकिचाते रह जाता है। यह आज की उच्च शिक्षा का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है कि नौजवानों में आत्मविश्वास के स्थान पर कायरता जन्म ले रही है। आप ऐसे नौजवानों को जानते होंगे कि जब वह कॉलेज में दाखिल हुए तो उनमें असीम उत्साह था, अटूट आत्मविश्वास था। उस वक्त वह यह सोचते थे हम भी कुछ कर सकेंगे, लेकिन जब वह कॉलेज में पढ़कर निकले तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी तमाम ताकतें खत्म हो चुकी हैं। उनके गुणों का स्थान आहिस्ता आहिस्ता कायरता, अविश्वास और आशंका ने ले लिया। उनमें इतना भी आत्मविश्वास नहीं रह गया कि वह कोई भी बात निश्चय पूर्वक कह सकें। वह हर एक बात से कतराते रहते हैं। इस प्रकार उनकी ताकतें सर्वथा खत्म हो जाती हैं। यह बात सर्वव्यापी और जग जाहिर है कि वैज्ञानिक लोग तो अपनी धुन के कारण दुनिया से दूर रहने के लिए विवश होते हैं, परंतु बड़े बड़े विद्वानों का भी ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वह दुनिया से बचते फिरते हैं, कन्नी काटते हैं, कतराते हैं। इसका कारण यह है कि वह स्वभाव से डरपोक हो जाते हैं और उनमें कार्य करने की शक्ति बहुत कम रह जाती है। स्वग्रह की भावना तो उनमें अक्सर समाप्त ही हो जाती है और उसके स्थान पर वे अपने आप को दीनहीन समझने लगते हैं। विनम्रता, धैर्य और सहिष्णुता बहुत उपयुक्त गुण हैं, पर तभी तक जब तक वह ठीक स्थान पर हो, उनमें किसी प्रकार का दिखावा न हो। परंतु जब वह आत्मविश्वास की परिधि के बाहर हो जाते हैं तो यही मनुष्य का दुर्भाग्य का कारण बन जाते हैं। जब व्यक्ति में नम्रता, धैर्य, सहिष्णुता, आत्मविश्वास का स्वग्रह नहीं रहता तो बहुत से व्यक्ति आशंका में पड़कर क्रियाशील नहीं रह पाते। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कार्य करने वाली आक्रामक शक्तियों को सदा ही सुरक्षित रखे, वरना वह जीवन में असफल होकर रह जाएगा। हेलन विलियम्स के कथनानुसार जिसमें अपने आप को स्थापित करने की हिम्मत और साहस है और जो शांतिपूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर सकता है, भाग्य स्वयं उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसके दरवाजे पर आकर दस्तक देगा। यदि किसी अत्यधिक शक्ति संपन्न व्यक्ति को भी सम्मोहन द्वारा मूर्छित कर दिया जाए तो वह अपनी कुर्सी से हिल डुल भी नहीं सकेगा, लेकिन सम्मोहन खत्म होते ही वह हिल भी सकेगा और बोल भी सकेगा। इसी प्रकार कोई कमजोर औरत भी यदि किसी आदमी को आग अथवा बाढ़ से बचाना चाहती है तो वह अपने से दुगना भारी व्यक्ति को भी अपने कंधों पर उठाकर ले आएगी। यह सब उसके मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, शारीरिक ताकत पर नहीं। यद्यपि दोनों कामों में ही मांसपेशियों का सक्रिय होना जरूरी है। यदि आप इस सच्चाई पर ध्यान दें तो आपको विचारों और मानसिक नजरियों का महत्व साफ तरह से मालूम हो जाएगा। युद्ध का मैदान हो या व्यापार धंधा, जिन आदमियों ने भी सफलता हासिल की है उनके पीछे मानसिक नजरिया ही काम कर रहा मालूम देता है। काम करते वक्त केवल यही भावना उनके दिल में व्याप्त रही होगी,
मैं अपनी पूरी ताकत से लोगों के दिलों में यह अंकित कर देना चाहता हूँ कि सफलता हासिल करने के लिए सही तरीके से सोचना ही अत्यधिक मायने रखता है। अतः नौजवानों, उठो और सत्य का साक्षात्कार करो। तुम उस परम पिता के पुत्र हो। तुम्हारे भीतर महान काम करने की अपूर्व शक्ति और अपार भंडार है। इस सच को ठीक ढंग से समझ लो कि तुम्हारा जन्म कामयाबी हासिल करने के लिए हुआ है। जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है वह भगवान भी यही चाहता है। भगवान भी चाहता है कि तुम सफल हो, तुम अपने पोटेंशियल से दुगना कार्य करने में सक्षम हो, उससे भी ज़्यादा करने में। बट ऑल यू नीड इज अ माइंड सेट, वो एक विचारधारा होनी चाहिए। खुद को हमेशा कुछ नहीं आता, कुछ कम मार्क्स आ जाते हैं, उससे हम लोग खुद पे डाउट करने लगते हैं कि नहीं, अपने से तो नहीं हो रहा, अपना तो नहीं आ रहा, अपना तो भूल जाते हैं हम अपना पढ़ा हुआ। वी आर लाइक, अरे भूल गए, मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता, मैं तो सब भूल जाता हूँ या जाती हूँ। एक तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, साइंस भी, पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी। तो इतने सारे सब्जेक्ट हमारे दिमाग में होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ ना कहीं लूप होल तो होगा ही, उसमें खुद पे डाउट नहीं करना चाहिए। इट्स ओके, नहीं नहीं आ रहा तो उसे पढ़ो, दोबारा से रिवाइज करो, दोबारा से रिवाइज करो। दैट्स इट। बाकी यू कैन अचीव whatever you want. Be confident. Be confident. I can. Always say I can. Always say I can. Yes, that's enough for today.